मानो, वलीमे में क्यों नहीं आई तुम? अब्बू ने मना किया था। तो मानो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस ऐसे। अच्छा चलो आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। चलो ना। किस्मत की धनी हूं मैं। अब्बू के मुंह से यही अल्फाज सुनते हुए बड़ी हुई हूं मैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चला था कि अब्बू जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल सिर्फ उनका मान नहीं टूटा, मेरा किस्मत पर से यकीन भी चकनाचूर हो गया। अब्बू के प्यार की इतनी आदी हो गई हूं कि मुझसे अब उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अंकल नाराज है तो क्या हो, मान जाए और सब ठीक हो जाएगा मामा। और एक बार अम्मी का गुस्सा ठंडा हो, फिर उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन वो मान गई, उसके अगले दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर, और इस बार निकाह से कम में बात नहीं होगी। मानो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनोगी। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो मैं आ गई तुम? इसे कह दो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। कल शाम में तैयार रहे। मैंने आसिफ और उसकी फैमिली वालों को घर बुलाया। मगर अब्बू मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। अब्बू अब्बू मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज प्लीज अब्बू को समझाए ना। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप उन्हें कहें एक दफा मेरी खुशियों के बारे में सोचते। मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बू से ना हमसे। प्लीज बस कर दो। कुछ कहने सुनने के काबिल तुमने छोड़ा है मुझे? किस मुंह से तुम्हारे बाप से बात करूं मैं? अम्मी प्लीज मुझ पे रहम करें। मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज अम्मी। कितनी बेशर्म बेहया हो गई हो तुम। माँ की आंखों में आंखें डाल के अपनी शादी की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ होता ना, मुंह तोड़ देता तुम्हारा। अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप अब्बू को समझाए ना प्लीज अम्मी, मेरे लिए समझाए। मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज समझाए अम्मी। प्लीज आप अब्बू को समझाए ना। अम्मी मैं मर जाऊंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज अब्बू को समझाए मेरी बात। अम्मी अम्मी मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप समझाए अब्बू को। रोना बंद कर। शाबाश।
शाजिया, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर महानूर की हिमायत में कुछ कहने का इरादा है तो फजूल है। मैं फैसला कर चुका हूं। सलीम साहब, फैसला बदला भी तो जा सकता है। तुम क्या चाहती हो? अपनी बेटे की खुशी चाहते हो। मैं मानती हूँ उसने गलत किया, लेकिन इस गलती के बदले उसे एक अनचाहे मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की सजा देना, ये भी तो नाइंसाफी है। मैं तो फिर भी उसे डांट देती हूँ, लेकिन आपकी तो लाडली बेटी है। लाडले होने का यह मतलब नहीं है कि उसकी गलत बातों को भी बर्दाश्त किया जाए। सिर्फ एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोच लें। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ लो इस बात को अच्छी तरह से तुम। सलीम साहब, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, और रहमत की नाकदरी मेरे खुदा को भी पसंद नहीं। जहां तक बात पसंद नापसंद की है, तो इस्लाम में भी लड़की की पसंद को अहमियत देने का हुक्म है। एक बार अपनी आंखों से जिद की पट्टी उतार कर तो देखें, आपको सब नजर आ जाएगा। आपकी मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे आप? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ यह देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। फोन ही नहीं उठा रही है मानो मेरा, ना मैसेज का जवाब दे रही है। हो सकता है घर के कामों में बिजी हो। नहीं, मानो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने कभी भी कोई मसरूफियत उसके लिए अहम हो। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आखिर भाभी से पूछ के देखती हूँ। नहीं, इस वक्त भाभी से कोई बात मत करना। मानो तुम कब से तुम्हें फोन कर रहा था। तुम रो रही हो? मानो प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। For God's sake, मानो तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना। बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो, जो बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने
मेरी बात तय कर दी है।